हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ हीरोन के सूत्र से अपने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज हो चाहे विषमबाहु हो, समबाहु हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, उसका अपने डायरेक्ट हीरोन का एक सूत्र याद कर लोगे तो उससे अपने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपना समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इनके जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के फॉर्मूले अपने को याद नहीं रहते, तो आप एक हीरोन का सूत्र याद रखो, उससे अपने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो एक मैंने यहाँ पे त्रिभुज बनाया है ए बी एंड सी, एक त्रिभुज है ये। अब देखो इसमें मैंने नहीं बताया कि ये त्रिभुज कौन सा है, विषमबाहु है, समबाहु है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, तो अपने इसमें अपनी मर्जी से जैसे ये भुजा मान लेते हैं 6, ये मान लेते हैं 8 और ये भी मान लेते हैं 8, यानी इसमें दो भुजाएं समान है, दो समान है, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। दो भुजाएं समान है तो इसका मतलब इनके जो आमने सामने के एंगल है वो भी समान होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। अब देखो यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो अपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखो ए है, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए होती है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होती है और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी होती है। यानी ए बी सी के अपने को मान पता गई, यानी इसकी तीन भुजाएं हैं वो अपने को पता लगी कि तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं। अब बात करते हैं कि इसका अपने क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अब मान लो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसमें सबसे पहले अपने निकालते हैं अर्ध परिमाप। अब परिमाप क्या होता है वो बच्चों को पता होगा। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी किसी भी त्रिभुज मान लो, वर्ग मान लो, समद्विबाहु, समांतर चतुर्भुजों का कुछ भी मान लेते हैं, उनका जो परिमाप होता है, उनकी जितनी भुजाएं हैं उनको जोड़ दो वो उसका परिमाप होगा। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एस होता है। ठीक है बच्चों, अब a प्लस बी प्लस सी ये मैंने तीनों जोड़ दिए तो परिमाप हो गया। अपने अर्ध परिमाप है, इसका मतलब इनका आधा कर लेते हैं। a कितनी है 6 है, b कितनी है 8 है और c कितनी है 8 है, बटे कितना हो गया 100। 8 और 8 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, 22 बटे 2 यानी 11। यानी अपना जो s है, s का मान कितना आ गया अपना 11 आ चुका है, यानी इसका अर्ध परिमाप है वो 11 आ चुका है। यहाँ तक सबसे पहले जब भी अपने हीरोन का सूत्र ज्ञात करेंगे तो उससे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उससे पहले अपने को अर्ध परिमाप पता होना चाहिए, यानी अपने ने अर्ध परिमाप निकाल लिया कि कितना आ गया 11 आ गया। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज ए बी सी है, इसका क्षेत्रफल का जो हीरोन का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो एस कितना है, एस है 11, 11 में से ए घटाया 6, 11 में से बी घटाया और 11 में से सी घटाया, यानी अपने ने कर लिए। अब देखो ये 11 है, कितना हुआ 11 में से गए 5, यहाँ पे कितने गए 3, यहाँ पे कितने गए 3 गए। अब देखो अगर इसमें से कुछ बाहर, ये वर्गमूल है यानी इसका अपने को वर्गमूल करना पड़ेगा। 3 का क्या बाहर गया 3। अब देखो इन दोनों का होता नहीं है तो ये हो गया 55, तो ये अपने आ गया सेंटीमीटर की। अगर पूछा अपने ने सेंटीमीटर मानने है तो सेंटीमीटर की स्केल, अगर मीटर माननी है तो मीटर की स्केल होगी। ठीक है, तो यानी 3√55 इसका क्षेत्रफल है। तो इस तरह अपने हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक भुजा और बता देती हूँ अपनी 6, 7 और ये हो गया 7। ये एक मैंने त्रिभुज बनाया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्षेत्रफल है वो कितना आएगा। तो इस तरह अपने कोई भी त्रिभुज होता है या कोई भी, अगर मैं बात करूं इसी तरह अपने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए मैं स्पेशल आपके लिए अलग से वीडियो डालूंगी। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।